हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भोग वाली खिचड़ी की रेसिपी। ये खिचड़ी बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। ये हमारे इंडिया का बहुत ही पुराना कुज़ीन है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ में ये हेल्दी होता है, इसलिए त्योहारों पे ये भोग के तौर पर, प्रसाद के तौर पर बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी बिना देरी किए हुए। तो भोग वाली खिचड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ सब्जियां लेंगे, जिसमें कि मैंने बीन्स लिए हैं, थोड़ा सा गोभी लिया है, गाजर का एक टुकड़ा लिया है, ये बड़ा साइज़ का था इसलिए मैंने हाफ़ यूज़ किया है। उसके बाद एक टमाटर, आप टमाटर 1-2 यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया है, थोड़ा सा कद्दू लिया है, 2 हरी मिर्ची लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। 4 से 5 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, इसके लिए इतनी सब्जियाँ काफ़ी है। उसके बाद 1.5 से 2 इंच का अदरक ले लेंगे और उसके बाद ये करी पत्ता। फ्रेंड्स, सब्जियों को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने खिचड़ी की क्वांटिटी के हिसाब से। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मूंगफली लिया है, 1/4 कप के जैसा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कुछ साबुत मसाले हैं, जिसमें से कि एक बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 4 लौंग है, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 3 से 4 तेज पत्ते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है दाल और चावल। चावल मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिया है, 1 गिलास से, और सेम मूंग दाल को भी वैसे ही लिया है। चावल के दाने बहुत छोटे हैं और मूंग दाल मैंने छिलके वाला लिया है। अब इसके बाद मैंने दाल और चावल को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। दाल और चावल को हम 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे, ताकि बिल्कुल भी इसमें डस्ट या धूल ना रहे और हमें साफ़ दाल चावल मिल जाए। तो अब ये काम भी हो गया है, चलते हैं आगे। यहाँ पर मैंने सब्जियों की कटिंग कर ली है। जो हमें भोग मिलता है उसमें सब्जियों के टुकड़े बहुत बड़े होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, इसलिए हम घर पर बना रहे हैं तो सब्जियों की कटिंग छोटी ही करेंगे। अब इसके अलावा हम थोड़ा सा करी पत्ता लेंगे और अदरक को मैंने ग्रेट करके रख लिया है। उसके बाद हरी मिर्ची को मैंने डायगनली कट कर लिया है। तो ये हमारी सब्जियों की तैयारियाँ यहाँ पर हो गई हैं। चलते हैं आगे, अब हम मसाला बना लेते हैं। तो मसाला हम यहाँ पर पीस कर तैयार करेंगे, तो इसके लिए आधा छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च यूज़ किया है। इसके बाद 1 छोटा चम्मच मैं ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर 1 चम्मच धनिया डालेंगे, ये भी मैंने साबुत धनिया लिया है। आधा छोटा चम्मच मैं और यूज़ कर रही हूँ, मतलब टोटल 1.5 चम्मच धनिया। इसके बाद कोई सा भी आप रेडीमेड मसाला यूज़ कर सकते हैं जिसमें लहसुन प्याज ना डला हो। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मसाले को पीस कर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि साबुत मसाले का जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो रेडीमेड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप इस तरीके से पीस कर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारा यहाँ पर मसाला भी तैयार हो गया है। तो खिचड़ी के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं बनाते हैं। तो अब एक बड़ा सा कंटेनर ले लेंगे, कोई सा भी बर्तन में आप बना सकते हैं, कढ़ाई में या फिर सॉस पैन में, बट वो बड़े साइज़ का होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, थोड़ा सा हम राई डालेंगे, यानी कि ब्लैक मस्टर्ड। जैसे ही वो चटक जाए, हमने जो साबुत मसाले रखे थे उसको हम इसमें डाल देंगे और इसका तड़का होने देंगे। फ्लेम अभी हम लो से मीडियम ही रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर हरी मिर्च का तड़का लगाएंगे, इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। इसके बाद यहाँ हम करी पत्ता डाल देंगे, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है जो खिचड़ी होती है उसमें। इसके बाद हम यहाँ पर मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, इसलिए यहीं पर डालेंगे तड़का। जैसे आप जब देख रहे हैं कि धीरे धीरे रेडी हो रहा है, तो मूंगफली को भी तड़के के साथ में रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली को रोस्ट करने के टाइम ये ध्यान देना है कि वो जले नहीं। अब यहीं पर हम अदरक डाल देंगे, ग्रेट किया हुआ। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जो भोग वाली खिचड़ी होती है उसमें लहसुन प्याज वगैरह यूज़ नहीं होता है। अगर आप घर के लिए नॉर्मल बना रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर तड़का और मूँगफली रोस्ट हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर मसालों को डाल दिया जो हमने पीस कर बनाया था। इसकी जगह आप रेडीमेड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ्लेवर थोड़ा सा कम रहता है, और जो आप साबुत मसाले का तुरंत पीस कर बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मसालों को यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। यहीं पर मसाले के साथ में थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे, तो 1 चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर डाल दिया है। अब इन मसालों के साथ ही मिक्स करके इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। तब तक भूनना है जब तक ये मसाले तेल ना छोड़ने लगे। तो जब मसाले अच्छे से भून जाते हैं तो उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मसाले रेडी हैं, तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया है। टमाटर के साथ ही हम जितने भी सब्जियों को हमने कट करके रखा था सबको एक साथ डाल देंगे और सभी सब्जियों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के समय पर फ्लेम हम मीडियम से हाई रख सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ जलने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है।
अब यहीं पर हम जो ग्राइंडर जार में हमने मसाला बनाया था उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर खंगाल कर इसमें डाल देंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से यूज़ हो जाए और वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये, कितना अच्छा इसका कलर आया है और फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आता है। सब्जियों को हम इसी तरीके से थोड़ी देर भुनने देंगे और साथ में ये चावल डाल देंगे और दाल जो हमने ऑलरेडी धोकर रखा हुआ है। इसे बहुत देर पहले ही हमने वॉश कर लिया था, तो इसको पकने में बहुत ही आसानी होती है ओपन में, आपको कुकर में नहीं पकाना पड़ेगा। अब दाल-चावल डालने के बाद ढेर सारा पानी डालना है, जितना आप दाल-चावल यूज़ करेंगे उससे 4 गुना ज़्यादा आपको पानी डालना है अगर आप ओपन में पका रहे हैं, 4 से 5 गुना। अब इसके बाद नमक डाल देंगे लास्ट में, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाला है क्योंकि हमारे खिचड़ी की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। अब हमने इसमें नमक भी डाल दिया है, तो इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और खिचड़ी को बिल्कुल ही हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही इसमें बॉयल आता है, उसके बाद आप इसका फ्लेम को लो कर सकते हैं, मीडियम या फिर लो कर सकते हैं। या तो आप इसे ओपन में भी पका सकते हैं लो से मीडियम फ्लेम पर, या फिर आप चाहें तो जैसा ही पहला बॉयल आता है उसके बाद खिचड़ी बाहर नहीं आएगी, उसको लो फ्लेम पर करके आप उसे ढक कर भी पका सकते हैं। ढक कर पकाने से बहुत जल्दी कुक हो जाता है क्योंकि इसको स्टीम का प्रेशर मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी खिचड़ी का क्या स्टेज है। इसे मैंने अभी तक ढककर ही पकाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चावल और दाल है वो लगभग पक चुका है, वो अच्छी तरीके से पक चुका है। लेकिन जो खिचड़ी की कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और बिल्कुल ही मिली-जुली सी होती है, वो अलग-अलग नहीं दिखता है। तो आप अब मैं आपको यहाँ पर एक मैश करके इसे दिखा देती हूँ चावल को। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये मैश हो रहा है, बट अब हम इसे थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि ये आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाए। जो सब्जियां हैं, जो खिचड़ी का दाल है, चावल है, वो सब अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। फ्रेंड्स, जब हम खिचड़ी को इस तरीके से ओपन में पकाते हैं तो इसमें टाइम कितना लगता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें टोटल 25 से 30 मिनट लग जाते हैं खिचड़ी को पकने में, अगर आप इसे ओपन कंटेनर में पकाते हैं। फ्लेम हम लो से मीडियम रखेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा गाढ़ा हुआ है, तो हमें इसे थोड़ा सा और पकने देना है और ये आपस में अब मिक्स भी हो रहा है। तो अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है। खिचड़ी को अगर आपको गाढ़ा रखना है तो आप स्टार्टिंग में ही पानी का क्वांटिटी कम रखिए। अगर आप पतली खिचड़ी पसंद करते हैं तो 4 से 5 गुना पानी आप डाल सकते हैं, जितना भी आपने दाल-चावल डाला है। तो फ्रेंड्स, अब यहीं पर इसी स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि जैसे-जैसे खिचड़ी ठंडी होती है वो धीरे-धीरे गाढ़ी होती है। तो ये देखिए फ्लेम ऑफ करने के बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ, अब ये धीरे-धीरे इसमें गाढ़ापन आ रहा है। तो अब फटाफट सर्व करते हैं, जैसे कि हमें प्रसाद के तौर पर ये मिलता है पंडालों में, मंदिरों में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी खिचड़ी तैयार हुई है। तो आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये खिचड़ी की रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह के वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी वो खिचड़ी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।